हेलो एंड वेलकम टू द नो हावत पर। दीपावली पूजा करने के बाद बस आपको ये एक कुबेर पोटली अपने लॉकर में रखनी है और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होने वाली है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और बहुत ही शॉर्ट में जल्दी से जानते हैं कि ये कुबेर पोटली बनानी कैसे है और इसके क्या क्या फायदे होंगे आप। तो कुबेर पोटली, जिसे धन की पोटली या लक्ष्मी पोटली कई नामों से जाना जाता है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या सामग्री लगती है और इसे रखने के नियम क्या होते हैं, बनाने के नियम क्या होते हैं, ये कब तक रखी जाती है और इसको किस प्रकार से विसर्जित किया जाता है, इसके क्या महत्व होते हैं और किस मान्यता के साथ इसे रखा जाता है और इसकी डिटेल वीडियो है आपके सामने। आप सभी अपनी कीमती ज्वेलरी और सारी मनी अपने लॉकर में रखते हैं और ये पोटली हमें उसे लॉकर में रखनी है। ये पोटली रखने से लक्ष्मी जी का वास हमेशा हमारी तिजोरी में हमारे धन के स्थान में रहेगा और कहते हैं कि लक्ष्मी ही लक्ष्मी को खींचती है। इससे आपके घर में कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं होती और धन से संबंधित सभी समस्या समाप्त हो जाती है। इस पोटली में जो भी सामग्री डाली जाएगी वो सीधे माता महालक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान गणेश जी से संबंधित होंगी और आपके घर में होने वाली सारी धन की समस्या का एक ही निवारण है ये कुबेर की पोटली और इससे घर में लक्ष्मी जी और कुबेर जी की कृपा प्राप्त होगी। तो आपको इस पोटली को बनाने के लिए करना ये है, सबसे पहले आप एक रेड, पिंक या ऑरेंज कलर की पोटली मार्केट से लाएं और अगर पोटली ना मिले तो आप एक रेड कलर का कपड़ा लेकर ये पोटली घर में भी बना सकते हैं। अब पोटली बनाने के बाद इसमें हमें कौन कौन सी सामग्री डालनी है ये जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो भी सामग्री डलेगी उसकी जो संख्या है वो विषम में ही होगी, यानी कि 5, 7, 11, 21 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको इन सामग्री को धूप दिखाना है, अगरबत्ती दिखानी है और इनकी पूरी विधिवत पूजा करनी है और मंत्रों का जाप भी करना है। तो सबसे पहली सामग्री है कौड़ी। कौड़ी हमें सफेद या पीली लेनी है, ये लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं और आप 2 या 5 कौड़ी ले सकते हैं। दूसरा है गोमती चक्र, इसे भी आप और संख्या में ले सकते हैं। इसी के साथ में गुंजा ले लीजिए, गुंजा को रति भी कहते हैं। ये रेड, ब्लैक और व्हाइट 3 कलर्स में आते हैं। इनमें से तीनों में से कोई एक, या तो फिर अगर आपको तीनों मिल जाए तो आप तीनों का यूज कर लीजिए, नहीं तो आप इनमें से जो भी एक मिले वो यूज कीजिए। रति आपको लेनी है 11। इसके बाद नाग केसर, ये थोड़ा थोड़ा धनिया के जैसे होता है, इसे आप 1 चम्मच के करीब ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शतावर मिल जाती है तो आप शतावर भी ले सकते हैं, वो भी 11। इसके बाद एक लघु नारियल ले लीजिए, इसके साथ में लीजिए थोड़ी सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, इसके साथ में कमल गट्टे, इसे आप 5, 7, 11 ले सकते हैं। इसके बाद ले लीजिए आप 2 हल्दी की गांठ और पीली सरसों। पीली सरसों को आप लीजिए करीब 1 चम्मच। धनतेरस के दिन भी धनिया लाना बहुत ही शुभ रहता है। धनिया का मतलब होता है धन, तो आप 1 चम्मच के करीब धनिया ले सकते हैं। इसके साथ ही तेज पत्ता भी लक्ष्मी माता की पूजा में यूज किया जाता है और लक्ष्मी और धन को आकर्षित करता है। इसके बाद आप इसमें कुछ पैसे भी रख सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें एक सिक्का या फिर चांदी या सोने का सिक्का भी रख सकते हैं। अब जानते हैं कि हम इस पोटली को किस प्रकार तैयार करेंगे। तो देखिए, धनतेरस वाले दिन या दिवाली के दिन आप इस पोटली को तैयार कीजिए। अब एक एक करके सारी सामग्री को इस पोटली में डालें और साथ में ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी देवी नमः, ओम श्री विष्णु कुबेर देवता की जय हो मंत्र का जाप करते हुए आप सारी सामग्री को इस पोटली में डालें। इसके बाद इसका पूजन धूप, दीपक, होली, मौली, चंदन से कीजिए और जब हमारी पूजा हो जाए तो यहाँ पर हम गणेश चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करेंगे। इससे जो हमारी पोटली है वो सिद्ध हो जाती है। एक रात के लिए इसे आप माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर छोड़ दें और इसके बाद आप इसे अपनी तिजोरी या फिर जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर इस पोटली को रखें। अब आप इसकी डेली पूजा करें, धूप दीप जलाएं या तो फिर किसी विशेष त्योहार में इसकी पूजा करें। अब हम जानते हैं ये पोटली कितने दिनों के लिए रख सकते हैं। आप चाहे तो इस पोटली को 1 साल, 5 साल, 11 साल के लिए भी रख सकते हैं और जो भी सामग्री खराब हो जाए उसे न्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। जो सामग्री खराब हुई है उसे कैसे चेंज करना है, चलिए ये भी जानते हैं। लक्ष्मी पूजा से संबंधित ये नियम होते हैं कि जो भी सामग्री होती है उसका विसर्जन हमें घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो जब भी आपको इन सामग्रियों का विसर्जन करना हो तो इन सामग्री को आप अपने घर की मिट्टी या गमले में ही दबा दीजिए। इस पोटली का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ये पोटली बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक होती है, धन की वर्षा करने वाली होती है, धन संबंधित सभी समस्याओं को समाप्त कर देती है। तो इस दीपावली पर आप इस पोटली को अवश्य रूप से तैयार करिए। तो गाइस, यहाँ हमने जाना कि हम कैसे ये कुबेर पोटली को तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री इसमें डाल सकते हैं और इस कुबेर पोटली का क्या महत्व है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप जरूर इस इन्फॉर्मेशन को अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। जाने से पहले वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।